अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारे साथ हमारे कोच ही हैं इरफान साहब। इनसे पहली बार मुलाकात हुई। इन्होंने मेरी वीडियोस को देखा कहीं पे और उन्होंने कहा कि जी मुझे अच्छा लगा, और मैंने कहा कि जवाद साहब से रब्ता करना चाहिए। तो इन्होंने रब्ता किया, सेशन बुक किया और हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। इनकी पर्सनल बातें तो मैं नहीं बताऊंगा। इनका माशाल्लाह खासा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। ये दुबई में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, मुख्तलिफ इलाकों में और जगहों पर भी सोच रहे हैं। अच्छे ट्रैवलर हैं, अच्छा काम करती हैं। इन्हें मैंने कुछ सजेशंस दी जो आप सबके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती हैं भाईजान के अलावा। एक सजेशन मैंने इनको ये दी कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज, खास तौर पे उन मुल्कों में जहां उनके पास नेशनैलिटीज नहीं है, उनके लिए सबसे खूबसूरत चीज ये है कि वो अपने जो भी पैसे हैं, सेविंग हैं, उनको नंबर वन अपने आरडीए रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट में रखें। ये एक सेफेस्ट है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको इंतहाई क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। आपकी सबसे बड़ी उसमें जो फैसिलिटी है वो ये है कि आप डॉलर में भी अपना पैसा रख सकते हो, आप दिरहम में भी रख सकते हो, आप सऊदी रियाल में भी रख सकते हो, आप यूरो में भी रख सकते हो, आप ब्रिटिश पाउंड में भी रख सकते हो। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहें जो कि फिक्स्ड इनकम सर्टिफिकेट हैं, तो उसमें भी रख सकते हो। और अगर आप इक्विटी अकाउंट खोलें, जैसे भाई का नहीं खुला हुआ था, तो हमने जब बातचीत की तो बातचीत के दौरान ही इक्विटी के ऑप्शन इन्होंने, क्योंकि आरडीएन का था, तो वो इन्होंने रिक्वेस्ट भेज दी। ब्रोकर का भी हमने इंतखाब करा दिया, लेकिन नाम हम ब्रोकर का नहीं बोलेंगे कि हमने कौन सा किया, क्योंकि वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीवन। तो इनको मैंने बताया कि एसेट्स इन्हें कैसे अपने मैनेज करने चाहिए, इनको अपनी जो सेविंग्स हैं उनको कैसे करना चाहिए। उनके बहुत सारी अच्छे, माशाल्लाह इज अ सक्सेसफुल मैन, अच्छे बंदे हैं। तो पहले तो मैं पूछूंगा इरफान भाई को कि कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ सर, आपकी कोई पता चला आपको? जी जवाद साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, आपने हमें वक्त दिया और आपने इतने अच्छे से समझाया। तो सर, डेफिनेटली आपकी माशाल्लाह से फैमिली लेगेसी है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आपका एक्सपोजर है। तो सर, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम यू। जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला खैर जी। हम लोगों की कैमरा क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि हमारे पास जब लोग आते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। स्टिल कुछ लोगों की फैमिली जो है वो स्टॉक मार्केट पे तनकीद करते हैं कि यार वो इसको शायद रिलीजियस नहीं समझते। कुछ लोगों की ईवल आई बहुत होती है, फैमिली के अंदर जेलसी होती है, कुछ की जॉब्स ऐसी सेंसिटिव होती हैं, कोलीग्स के इशू होते हैं। तो मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता। मेरे कोच ही मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात का, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इज्जत दी हुई है। तो मैं खुद कह देता हूँ, बंदा जरा सा भी अगर मैं उसका बैकग्राउंड पूछता हूँ और मुझे लगता है कि इसका रिस्क फैक्टर है इसमें, तो मैं खुद ही उसको कहता हूँ कि यार तुम अपना जो चेहरा है उसको छुपा लो, ताकि तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो सेफ रहे। क्योंकि देखें, एक बात मैं चंद बातें कहूंगा। हम बाहर के दुश्मनों को ढूंढते रहते हैं, सबसे बुरे दुश्मन वो होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हों। और वो हर बंदे के इर्द गिर्द होते हैं। कहीं उनकी, कईयों के थोड़े होते हैं, सिर्फ वो जबान तक होते हैं, बुरा बात कह देते हैं या क्रिटिसाइज कर देते हैं, और कईयों के एक्सट्रीम पे होते हैं कि वो तो आउट ऑफ द वे पहुंच चले जाते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। तो कुछ चीजें जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं कहता हूं ना, वो मैं आज चाहूंगा कि इरफान भाई के सामने मैं कर दूं, खास तौर पे जो गल्फ में हमारे पाकिस्तानी हैं। पहली गलती वो ये करते हैं कि उनकी जो भी सेविंग है, जो भी उनका पैसा है, उसको वो प्रॉपर्टी में डालते हैं। देखें भाईजान, प्रॉपर्टी इज अ वर्स्ट एसेट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। इसमें बिल्कुल पैसा मत लगाएं। आपने अगर लगाना है, अगर आप बेचैन हैं, कोई एक आधा घर चाहिए, तो वहां घर लें जहां आप रह सकते हैं। ये जो अजीब अजीब सी कॉलोनियां बनी हुई हैं, इतनी फेक हैं, और इतने बंदे मेरे पास आए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है उसको बर्बाद कर दिया। दूसरी गलती वो ये करते हैं कि अपनी फैमिली को अपने एग्जैक्ट इनकम लेवल बता देते हैं। कभी भी आप एग्जैक्ट इनकम लेवल देखें, आपकी कमाई, कहते हैं बीमारी का और पैसे का अपनी अपनी का ही पता होना चाहिए। ये आपका पर्सनल मैटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बेगमात आपके साथ सिंसियर नहीं है, या आपके वालदेन आपके साथ सिंसियर नहीं है, या आपके बहन भाई आपके साथ सिंसियर नहीं है। होता यह है कि जब आप इंफॉर्मेशन इस तरह की वॉलंटियर करते हैं, दूसरा आपसे उम्मीद करता है कि उसके प्रॉब्लम्स आप हल करें। जब आप नहीं करते,
तो ताल्लुकात खराब होते हैं, और अगर आप उनको पैसा दे देते हैं तो वो पैसा कभी वापस नहीं जाता, पैसा भी जाता है और ताल्लुकात भी खराब होते हैं। तो इसलिए अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनको जो पैसा आप समझते हैं, आप अफोर्ड करते हैं, आप अपनी अम्मी को अब्बू को दे सकते हैं खर्चे के लिए, उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करें। हर ओवरसीज पाकिस्तानी का अपना रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट होना चाहिए। अपना पैसा अपने कंट्रोल में रखो। जो तुम्हारी बीवी का खर्चा है वो उसको बीवी को ट्रांसफर करो, जो बच्चों की फीसें हैं उन्हें डायरेक्ट आप पे कर सकते हैं अपने उससे। मेरे बच्चों की आज तक फीसें कोई जाके, ये जब से ऑनलाइन बैंकिंग आई है ये सब ऑनलाइन ट्रांसफर होती है। तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो, बिजली का बिल ऑनलाइन पे हो जाता है, घर का आपने पे करना है, गैस का बिल पे हो जाता है, पानी का बिल पे हो जाता है। आपको जरूरत नहीं है अपना कैश किसी भाई भतीजे भांजे के पास रखवाने की। वन, टू, 2 नंबर किस्म के फजूल किस्म के बिजनेसेस में पैसा मत लगाएं। अगर आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट आपको ठीक लगती है, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। दिस एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं है, डर लगता है, फिक्स इनकम में कर लें, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में कर लें, डॉलर फिक्स करा लें, पाउंड फिक्स करा लें, किसी इनकम फंड में करवा लें। यानी कि अपना पैसा आप अपने कंट्रोल में रखें। जब आप अपना पैसा किसी के हाथ में दे देते हैं, बाद में मैंने लोगों को रोते देखा है, पूरी पूरी उम्र, पूरी पूरी जिंदगी काम करने के बाद एंड पे वो हाथ मलते हुए पाकिस्तान आते हैं, ना उनकी बीवियों को वो लेवल मिल रहा होता है, और फिर वो कहानियां होती हैं, हर एक की अपनी स्टोरी है। फैमिली कुछ कहती है, आप कुछ कहते हैं, आपको जरूरत क्या है? जो आप दे सकते हो अपनी फैमिली को वो दो, जो नहीं दे सकते उसको अपने पास रखो। अब ये देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ कोई, मैं आपको कोई लोड नहीं करूंगा, मैं आपको ये जिस तरह से फ्रॉड लोग लगे हुए हैं आजकल के जी, ऊपर ही ऊपर और ऐसे और वैसे और वैसे और 1 2 का 4 और 4 2 का 1, ये मैं आपको कुछ रेट ऑफ रिटर्न बताना चाहता हूँ कि अगर फाइनेंशियल ईयर 24 में 1 लाख रुपया लगाया होता और 25 में भी उसे रहने दिया होता, 26 में भी लिया होता, तो एवरेज रिटर्न के मुताबिक 4,34,954 रुपये बन गए होते। अगर 25,000 रुपया महीना भी कोई बंदा सेव करता है तो 10 सालों के बाद अगर वो 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के ऊपर तकरीबन 84 लाख 78 लाख, 20 साल के बाद 6 करोड़ 10 लाख, और 30 साल के बाद 38 करोड़ 60 लाख रुपए बन जाते हैं। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको कहीं से कहीं ले जाती है। और अगर आप 3 लाख रुपए करते हैं तो फिर वो 10 करोड़ और 17 लाख 10 साल बाद, 73 करोड़ और 17 लाख रुपए 20 साल बाद, और 463 करोड़ रुपए 30 साल बाद। लेकिन ये तब होगा अगर आपके डिसीजंस सही होंगे। अगर डिसीजंस गलत होंगे, अगर आप फौजी फूड जैसी कंपनी में लगाएंगे तो वो आपकी 35 से 4 रुपए पे आ जाएगी। और ऐसी बेशुमार कंपनियां हैं कि जो आपको नीचे आ जाएंगी, जिनका मैं रिपीटेडली। सो आपको दो रास्ते हैं आपके सामने। अगर आप सीख के करना चाहें, छोटे पैमाने के ऊपर पोर्टफोलियो बनाएं और सीख कर काम करें। और अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना चाहें तो उसकी सिर्फ 1,000 रुपया फीस है डिस्कशन की। मेरा बेटा वो दे रहा है, हम उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं अगला बंदा वो फैसिलिटी ले सकता है नहीं ले सकता, और उसको सूट करती है नहीं करती, और सिर्फ हम उसी बंदे के साथ डन करते हैं जिसको वो सूट करती है। अक्सर लोग ये जो मार्केट के अंदर शोर है इस वक्त मचा हुआ कि जी आप ये ले लें वो ले लें, 4 कंपनियां लेते जाएं, 8 कंपनियां लेते जाएं। भाई ऐसे नहीं होता। दुनिया के बड़ी से बड़ी कंपनियां भी जो हैं वो बदलती हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बदलती है। प्लांटियर जैसी कंपनी जो है उसके ऊपर शॉर्ट किया माइकल बरी ने, अब वो नीचे आई है, अब उसने कहा लॉन्ग हो गया, उसने बेच दी है, अब वापस कवर कर ली है। तो जब आप ये इस, अगर ड्राइंग को आपको नजर आ रही है, इरफान भाई नजर आ रही है आपको सामने? जी जी जी, बिल्कुल, आई कैन सी। अगर आप यहाँ कंफर्ट जोन पे हाई प्राइस में लो रिटर्न्स इस वक्त होती हैं क्योंकि प्राइसेस हाई हैं, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो भारी चांस है कि आप साला साल इधर बैठे रहेंगे और फिर आप पछताएंगे। तो वैल्यूएशन के साथ इन्वेस्ट करें इसमें। अगर स्टॉक मार्केट में मैं आपको एक सिंगल बॉटम लाइन कहूं तो लर्न वैल्यूएशन। इफ यू कैन नॉट वैल्यू द स्टॉक योर सेल्फ, आप उस स्टॉक की कीमत खुद नहीं निकाल सकते, और मार्केट नॉइस पे आप वो शेयर ले रहे हैं, आप नुकसान करेंगे, आपको कभी फायदा नहीं होगा। और अगर आप किसी के कहने पे लेंगे ब्लाइंडली, आपको कभी फायदा नहीं होगा। यहाँ किसी प्रोफेशनल की आप गाइडेंस ले रहे हैं और वो आपको वैल्यूएशन दे रहा है। हमारे जब भी आप वर्कशॉप में आते हैं हम आपको वैल्यूएशन निकालनी सिखाते हैं, आपके सामने वैल्यूएशन निकालते हैं, और आपको उसके बावजूद कहते हैं कि आप 30,000 रुपए से
$100 से स्टार्ट लें, पहले 30,000 से 3 लाख कमाएं। मैक्सिमम मैं लोगों को कहता हूं कि 3 लाख से ऊपर आपने स्टार्ट नहीं करना, बेहतर है 30,000 से करें। 90 दिन अपने रिजल्ट्स देखें। सीइंग इज बिलीविंग। वंस यू स्टार्ट मेकिंग द प्रॉफिट, देन गो एंड देन इंक्रीज एंड इनहेंस योर, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। अदरवाइज डू नॉट इन्वेस्ट। ठीक है, ये मेरा आपको यही मशवरा है। आगे जितने भी लोग आपको मार्केट में कहानियां सुना रहे हैं झूठी, उनसे बचें। आपका नुकसान होना है, उनका कुछ नहीं जाना। किसी ने आपके पैसे रिकवर नहीं करने। ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बनाया जा सकता है। अगर सभी इतना बना रहे होते तो फिर तो क्या ही बात थी। 99% लोग लूज करते हैं जो बनाने के चक्कर में आते हैं। मुझसे रब्ता करने के लिए आपने गूगल पे जाना है। गूगल पर जाकर आपने वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मेरा नाम लिखेंगे, मेरी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट को आप खोलेंगे तो आपके सामने ये खुद ब खुद ये 3 बटन्स आ गए हैं। लिंक में दी हुई वीडियोस देखें और इसके बाद हमारी किसी भी सर्विस में दिलचस्पी की सूरत में हमसे रब्ता करें। ये 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस हैं इसके अंदर, इन्हें ज़रूर देखें। आप गाड़ी ड्राइव करते हुए देखें, एक ही वक्त में सारी देखने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके देखते जाएं, आपको सारी हमारे बिजनेस आइडियाज़ जो हैं वो आपको पता चलेंगे, हमारी सर्विस पता चलेंगी। ये टेस्टिमोनियल्स हैं जिन लोगों ने हमसे ली ट्रेनिंग, उनकी हैं। और ये क्लिक करेंगे, अगर आप जवाद हफीज साहब के साथ पर्सनल सेशन या वर्कशॉप बुक करना चाहते हैं, यहीं से आप हमें फिल करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहीं से सबमिट करवा सकते हैं और ईमेल चला जाएगा। और अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर साथ भेजें, फिर हमारी टीम आपसे खुद रब्ता करके टाइम आपको दे देती है और वो मामला हो जाता है। इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, टोटली फ्री हैं हमसे रब्ता करने से पहले। किसी बंदे की बातों में ना आए जो फोमो क्रिएट कर रहा है। फ्रॉडिये अक्सर फोमो क्रिएट करते हैं, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट दिखाते हैं और आपको कहते हैं आज अभी यहीं। ये इरफान साहब सामने बैठे हैं, इन्हें मैंने बताया कहीं मार्केट भागी नहीं जा रही। आप महीने बाद आना है, महीने बाद आए, साल बाद आना है, साल बाद आए। अगर मेरी जिंदगी हुई 10 साल बाद आना है, 10 साल बाद आए। मैं कभी चलो। नहीं लोगों को कहता कि बस ये एक बार नीचे आई है, अब ये दोबारा ऐसे बस जल्दी से पकड़ लो, इसके ऊपर बैठ जाओ। नहीं, नॉट एट ऑल। क्यों जी, यही बात हुई थी इरफान भाई। 100% जवाद साहब, बिल्कुल यही बात हुई थी। ये गाइडेंस जो आप दे रहे हैं, इट्स वेरी रेयर इन द मार्केट के, मतलब कोई इस तरह से समझाएं या कोई इस तरह से खुलकर बात करें जो आप कर रहे हैं। सर 99% लोग क्रैप करने की आपको कोशिश करते हैं, अनरियलिस्टिक कहते हैं जी मैंने 50% दे दिया, 60% दे दिया, एक दिन में 80% दे दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैमिलियों में से एक डार फैमिली है। आप अभी देख रहे हैं उनका जो केस हुआ है वो क्या हुआ था। उन्हें सिंगापुर में वो खवातीन मिली, उन्होंने कहा जी हम आपको 30% पर मंथ देंगे, 1% पर डे देंगे। क्रिप्टो का उन्होंने उनको झांसा दिया। उनसे कोई मिलियन, $1 के करीब, कोई 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रकम बताता है। $1 मिलियन लगा लें, $500,000 लगा लें। वो उनसे उन्होंने लिए और उन्होंने उनको बाद में पैसे नहीं दिए। उनको कहा कि गल्फ में आ जाएं, उनका गल्फ में काम था। गल्फ में उन्होंने $10 मिलियन लोगों से खाए हुए थे। इसी तरह इसी चक्कर में वो लैंड नहीं कर सकती थी यहाँ। चुनाचा उन्होंने उनको पाकिस्तान बुलाया अपनी रिकवरी के लिए। उन्होंने जो भी देसी टेक्निक लगाई या जो भी निकलाया, वो लॉ एजेंसीज का काम है, वो जाने, उनका काम जाने। हमारी इसमें से सीख सिर्फ इतनी है कि कोई आदमी भी अगर आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न दिखा रहा है, आपको 1% रोज का दे रहा है, 30% दे रहा है, तो कोई अंबानी पागल नहीं है कि जिसकी कंपनी साल का 15%, 20% कमाती है। मियाँ मंशा को बेवकूफ़ नहीं है, आरिफ हबीब को बेवकूफ़ नहीं है कि जिनकी कंपनियां 12, 15, 20% कमाती हैं, वो 365% छोड़ के 20% ले रहे हैं। ठीक है, ब्लैक रॉक कोई पागल नहीं है, ब्लैक स्टोन कोई पागल नहीं है, दुबई, शारजा, सऊदी अरेबिया के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो कोई बेवकूफ़ नहीं है जो 6-6, 8-8, 10-10, 12-12% के ऊपर काम कर रहे हैं। वो भी उस बंदे को, माई के लाल को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे एक थका हुआ यूट्यूबर आपको कहता है कि मैंने आपको परसों मैंने आपको कॉल दी थी, 58% हो गया, कल मैंने कॉल दी थी, ये 70% हो गया। ये बकवास है, झूठ है, फ्रेब है। उसके बाद में रेट निकाल कर ये रिवर्स इंजीनियर करते हैं। जाते हुए इरफान आपको एक मैं सीख दे के जाऊंगा कि इंडिया में उन्होंने बंदा पकड़ा है। उसने कहा जी मैंने एक एआई का टूल इजाद कर लिया है कि जिससे मैं बता देता हूँ कि ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इरफान भाई अच्छा। जरा गौर से सुनिएगा। जी जी। उसने आपको टेलीफोन किया, उसने कहा जी ये शेयर ऊपर जाएगा, आपने लिया, वो ऊपर चला गया। आपने कहा इतफाक होगा। अगले दिन उसने बताया, फिर ऊपर चला गया। तीसरे दिन बताया ऊपर या नीचे का जो होगा वो फिर हो गया। आपने उसको पकड़ के 1 लाख, 1 करोड़, जो भी अमाउंट है, उसके हवाले कर दी कि यार तू तो सुपर जीनियस है। हाँ। बाद में रिटर्न आई ना, जब पुलिस ने पकड़ा, इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने कहा भाई ये क्या गेम थी। उसने कहा जी मैंने 1000 नंबर लिया, 500 को कहा ऊपर जाएगा, 500 को कहा नीचे जाएगा।
हम्म, जो हुआ उन 500 में से 250 को दोबारा कहा, एंड में 125 बंदा मेरे ट्रैप में आता ही आता तीसरी राइट पे। हाँ, तो ये जितने नौसरबाज ये वीडियो बना रहे हैं, कोई झूठ की दुकान वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान है, कोई बफ्टी ऑफ पाकिस्तान हाँ, है, कोई रहमान डकैत है, पता नहीं कौन कौन इस वक्त मार्केट में जट एंड बॉन्ड आए हुए हैं। तो ऐसा ही ये, है। हाँ आप देखिए, कोई रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, बट करेक्ट। हिरोशिमा एंड नागासाकी वर डिस्ट्रॉयड इन ए सेकेंड। ठीक है ना? हम्म। ये भाई। ऐसे नहीं है कि सुबह मैं मुंह धो के 2024 में मैं मार्केट में आया हूं, मैं अपने आप को वॉरेन बफेट कहना शुरू कर दूं, पल्ले मेरे रुपया नहीं है, मैंने पल्ले नहीं है हाँ। तेला ते कर दी मेला मेला। तो बात ये है कि ये मुझे इट टुक मी 36 ईयर्स, 60 ईयर्स की वाह। फैमिली की लेगेसी है। अमजद माशाल्लाह। इस्लाम अमजद साहब का एक शेर है, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत सुभान तुमने अल्लाह। सुना नहीं मेरे उम्र भर का मेरे रियाज था। करता है मेरे आपका। दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। हाँ, 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 सुभान अल्लाह, मेरे दर्द की दी दास्तां, सुभान तो अल्लाह। यहाँ तो 3 घंटे में चाइना का वॉरेन बफेट तैयार करवाएं, और पैसे दिए यूट्यूबरों को, और कहा जी मुझे वॉरेन, तुम मुझे मुल्ला कहो मैं तुम्हें कादी कहूँ, वो झूठ की हाँ, दुकान वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान, नीचे एक जी, नारा जी। लगवा दो। सो बी वेयर ऑफ सच क्रुक्स। मैं तो इतना ही कहूंगा, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल जी। रखें। पाकिस्तान जज़ाकल्लाह सर। जिंदाबाद। 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 अभी हाफिज। आप